हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच हाजिर हूं एक बहुत शानदार न्यूज लेकर के। और आज की न्यूज आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी होगी और आपके इंफॉर्मेशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। रतन टाटा बने पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी। ये न्यूज बहुत ज्यादा आपकी चर्चा में चल रही है और इस चर्चा के साथ हम लोग ये समझेंगे कि पीएम केयर्स फंड क्या है, आखिर चर्चा में क्यों है, रतन जी टाटा को बनाया गया, उनके साथ और कौन कौन से लोग जोड़े गए हैं, सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पीएम केयर्स। पीएम केयर्स बनाया क्यों गया था, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक पेंडेमिक महामारी जिसको बोलते हैं वो पेंडेमिक आती है। उस पेंडेमिक के तहत विश्व भर के जो देश हैं अपने आप में उनकी अर्थव्यवस्था और वहाँ के जो सामान्य जनजीवन थे बहुत प्रभावित। उसको लेकर के भारत सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 22 मार्च 2020 को भारत में क्या किया गया, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया और उसके बाद आगे जाके एक दो दिन बाद फिर भारत में पूरे देश भर में लॉकडाउन की घोषणा होती है। और उस घोषणा के साथ ही देश भर के लोगों के लिए एक महामारी के दौर से गुजरने की जो क्षमता है वो नहीं थी। शुरुआत में कोई भी दौर आए, आप छोटी सी भी बीमारी को देख सकते हैं, हम लोग फेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग फिर उस माहौल में ढल जाते हैं। अब फिलहाल अब तो 2 साल हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर में वहाँ के जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के साथ साथ सामान्य जनजीवन था, उनको समझ नहीं आ रहा था आखिर किया जाए। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था कि इस फंड को इकट्ठा किया जाए, देश भर से लोगों से फंड लिया जाए, फिर यही फंड से देश में और जो बीमारी को लेकर और सामाजिक समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग कुछ लोगों की सहायता कर पाए। तो उसके लिए बना था हमारा पीएम केयर फंड। पीएम केयर्स का पूरा फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। पीएम का मतलब तो आप समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। जो फंड है उसका नाम सीधे समझिए, सिचुएशन किसकी, इमरजेंसी की, यानी आपातकालीन स्थिति में बनाया गया ये फंड है और लोगों को रिलीफ देने के लिए इसको बनाया गया था। ये तो होगी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। अभी हम लोग आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। ये न्यूज है, आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल की 21 तारीख की है, बट हमने इसको डिटेल एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को आउट किया। रतन जी टाटा, केटी थॉमस और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, उनको क्या किया गया है, जो पीएम केयर्स फंड उसका ट्रस्टी बनाया गया। ये न्यूज आप देख सकते हैं। और ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड यहां पे बताया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अपॉइंटेड वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस एंड फॉर्मर डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा एज ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सेड इन ए स्टेटमेंट और वेडनेसडे, यानी ट्यूसडे को इसकी मीटिंग हुई और वेडनेसडे को इसको आउट किया गया। और साथ ही साथ फिर पीएम केयर से रिलेटेड जानकारियां लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों ने सोचा कि ये क्या है, यानी कोरोना में हमने सुना था लेकिन इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अब लोगों को जानने की उत्सुकता हुई तो ये चर्चा में आया। आज उसी पर हम लोग विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कब बना था, तो इसकी जानकारी यहाँ पर पूरी दी गई है और इसकी पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा। वो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो भी वीडियो डिले आउट होंगे उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। ये मैंने इसका फुल फॉर्म पहले आपको बता दिया, सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। और ये 27 मार्च 2020 को बनाया गया था। यहाँ पर लिखा है क्रिएटेड ऑन, और इसको द कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया के दौरान बनाया गया है। बस इतना समझिए, पेंडेमिक के दौरान इसको बनाया गया। 27 मार्च 2022 को इसको फाउंड किया गया था और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। ये इसको आया इसलिए, द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी लॉ सच एज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब चर्चा में इसलिए आया कि आरटीआई के तहत बहुत सारे लोगों ने जानकारी मांगी कि जो आखिर पीएम केयर्स फंड में हमने अपना पैसा दिया है, आपने भले ही 5 रुपए 10 रुपए 100 500 1000 2-4 करोड़ भी दिए होंगे, तो आप जानकारी जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर हमने जो पैसे दिए
वो गए कहाँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, कि आखिर गवर्नमेंट ने इस पैसे को रख लिया है अपनी यूज में ला रही, तो इसको आरटीआई के तहत लाने का प्रयास किया गया, बट आरटीआई के तहत इसका जवाब नहीं दिया गया। फिर लोगों ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर इसके सदस्य बनाए गए हैं, और फिर एक प्रकार से ये कहें तो सरकार से संबंधित है, इसका जवाब क्यों नहीं आया आरटीआई के तहत। तो मैं आपको बता दूं कि ये सरकार से संबंधित नहीं है, भले ही इसको पीएम ऑफिस के माध्यम से चलाया जाता है, लेकिन ये एक प्रकार से सरकारी फंड नहीं है, ये पब्लिक फंड के तहत बनाया गया है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आरटीआई के एक्ट के तहत द फंड यूजेज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रिटिसाइज किया गया गवर्नमेंट को, किसके लिए, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और इसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को कंफर्म करने के लिए ये ट्रस्टी बनाए गए हैं। बस इतने न्यूज आप समझिए, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये यहाँ के इनके सदस्यों के बारे में है, और सदस्यों के साथ साथ कौन कौन से लोग बनाए गए, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना डोनेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसका जो विशेष पॉइंट है यहाँ पर, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई आता है, इसको आप याद रखिएगा। सूचना का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को पाने का अधिकार है, ये अधिकार एक प्रकार से हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसमें क्रिटिसाइज किया गया कि सरकार ने जो नेशनल एम्बलम, ये बहुत विवाद हुआ था, राजकीय चिन्ह जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सिंह वाला एम्बलम वाला विवाद था, उसमें जो पैसे यदि एम्बलम जो बनाया गया है, नया संसद भवन है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, वहां पर लेकर इसको विवाद हुआ, फिर इसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठे, और इसी को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा फिर इसको क्या किया गया, एक ट्रस्टी बना दिए गए लोग, ताकि लोग अब समझ पाए कि जब ये लोग जुड़े हैं तो आखिर कुछ ना कुछ इसमें अब ऑडिट होगा, और ऑडिट के माध्यम से जानकारियां और भी बाहर आएंगी। आगे हम लोग देखेंगे, इसकी पूरी डिटेल समझेंगे। सबसे पहले मैंने फॉर्मेशन बता दिया कि कब बनाया गया था, 27 मार्च 2 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ, और ये साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बात की जाए इसके मेंबर की, तो अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्री हैं, राजनाथ सिंह मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री हैं, और वर्तमान में जो ट्रस्टी या चेयरमैन बनाए गए हैं केटी थॉमस, करिया मुंडा और रतन टाटा। ये आप इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ये पेपर में आपके 2 बार प्रश्न आ चुका है, पीएम केयर्स की डेट कब बनाया था, और ये है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपके पेपर में। जो इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा तो नहीं पूरी पूछी जाती है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। ये बेसिक यानी 3 लोग 3 कैबिनेट से, और एक पीएम खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये इसके ट्रस्टी बनाए गए हैं, केटी थॉमस, करिया मुंडा और रतन टाटा। आगे देखेंगे, ये मोदी जी का 2020 जब बना था, ये 27 मार्च 2020 को जब पीएम केयर्स फंड बना, उस समय पीएम जी का एक ट्वीट था, इसको देख सकते हैं, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक्सप्रेस देयर डिजायर टू डोनेट टू इंडिया वार अगेंस्ट कोविड-19, यानी कोविड-19 के ये एक प्रकार से युद्ध रूपी विभीषिका से निपटने के लिए लोग उतावले हैं कि हम देश की सेवा के लिए कुछ करें, और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट द्वारा इस फंड की शुरुआत की। इसके साथ साथ पीएम केयर्स एक्सेप्ट माइक्रो डोनेशन, जब बिल्कुल छोटे से छोटा आप फंड दें, ये एक्सेप्ट करता है। बस ये लोगों की जन भागीदारी के माध्यम से ये जो समस्या है पेंडेमिक है, इससे हारने की, देश के लोगों के साथ आर्थिक क्षमता बढ़े, इसके लिए फंड की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मार्च 2020 का ये ट्वीट है। इसी को आगे समझेंगे हम लोग, फंड में कौन कौन शामिल हैं, यानी फंड में मैंने आपको ऊपर बता दिए, ये चित्र हैं सबके। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और राजनाथ सिंह गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं, रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा जी, इनको तीनों को भी बनाया गया है। यानी ये पूरा का पूरा पीएम केयर्स फंड का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा नीति आयोग था, सॉरी नीति आयोग है, योजना आयोग हुआ करता था, तो ऐसे ही एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका भी बना दिया कि कौन सदस्य होंगे, कौन ट्रस्टी होंगे। और आगे भी हम लोग देखेंगे, अभी 3 लोगों को और जोड़ा गया है जो एक प्रकार से एडवाइजरी के रूप में काम करेंगे।
यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पीएम यानी प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग को चेयरिंग की और इसमें पीएम केयर्स फंड को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी न्यूज है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये सिर्फ ऑफिशियल पीएमओ का एक न्यूज थी, उसको हमने समझने का प्रयास किया। आगे हम लोग देखेंगे एडवाइजरी बोर्ड ऑफ पीएम केयर्स फंड, यानी पीएम केयर्स फंड की एडवाइजरी बोर्ड भी, एडवाइजरी बोर्ड टू पीएम केयर्स फंड, इसको भी बनाया गया, यानी ट्रस्टी तो बनाए गए, साथ ही साथ एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया कि वो एडवाइस दें और बताएं कि आखिर इस पैसे का कैसे यूज किया जाए और इस फंड को और अच्छे तरीके से और अच्छे पारदर्शी माध्यम के रूप में लोगों के बीच कैसे पहुंचाया जाए। तो व्यक्ति देखेंगे राजीव महर्षि, जो कि फॉर्मर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग थे। श्रीमती सुधा मूर्ति, फॉर्मर चेयरपर्सन इन्फोसिस फाउंडेशन। आप समझते होंगे इन्फोसिस यानी भारत की जो आईटी बहुत बड़ी कंपनी है, और साथ ही साथ उसके जो मालिक हैं नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति जी, इनको बनाया गया है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं श्री आनंद साय, यानी 3 व्यक्तियों को एडवाइजरी में बनाया गया। ये भी पिरमल फाउंडेशन और टेक कंपनी से रिलेटेड है, यानी अब इसकी पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के बीच और अवेयरनेस बढ़ेगी, इसी के लिए इसका एडवाइजरी बोर्ड और नए ट्रस्टी ऐड किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अब पीएम केयर्स फंड की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। गवर्नमेंट द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई, ये न्यूज मैंने आपको बता दी है। और पीएम केयर्स फंड कोविड-19 के लिए स्ट्रेंथ डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी, यानी जो डिजास्टर होता है, आपदा होती है, उसको और मजबूती से लड़ने के लिए इसको बनाया गया। माइक्रो डोनेट्स इसमें आप कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से इसमें आप अभी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है, अभी भी इसमें आप किसी माध्यम से क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, एनपीएफ, आरटीजीएस, यूपीआई किसी माध्यम से पे कर सकते थे। ये गवर्नमेंट द्वारा इसको 28 मार्च को इसकी पूरी जानकारी डिटेल दी गई थी, 28 मार्च 2020 को, ये उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर हम लोग समझें 2 वित्तीय वर्ष, आप देखिए 2 वित्तीय वर्ष में पीएम केयर्स फंड में 2019-20 में 3076.62 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए और 2021 में 7013.99 यानी 7014 के लगभग ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 7 और 3 10 लगभग 1100 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा किया गया। 1100 करोड़, आप समझिए 2 वित्तीय वर्ष में 1100 करोड़ रुपए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। लेकिन लोगों ने देश की जो कोरोना महामारी से लड़ाई थी उसमें अपना योगदान दिया। और यहाँ पर आप चित्र में एक चित्र और ऊपर देख रहे होंगे, ये उस समय का चित्र है जब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर को लौट रहे थे, बड़े बड़े शहरों में रह करके अपने जीवन को गुजार रहे थे। कोरोना महामारी के बाद ये लोग शहर से बाहर आते हैं, उस समय का चित्र भी है ना। ये उस समय कोरोना के बहुत दर्दनाक चित्र आप सबके बीच आए होंगे और अब तो फिलहाल कुछ चित्र आप भूल ही गए होंगे, लेकिन फिर से आप समझें सबसे ज्यादा जो डोनेशन देने वाले जो टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट की मिलता है, और इसमें पूरा का पूरा आंकड़ा दिया गया है कि किस सेक्टर से कहां से कितना पैसा मिलता है। टाटा सन्स की तरफ से आप देखें तो 1500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जितनी राशि है यहाँ पर आंकड़े जो भी हैं करोड़ में दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से दूसरे नंबर पर 925 करोड़ रुपए दिए गए, रक्षा मंत्रालय की तरफ से 500 करोड़, स्टील सेक्टर है जो हमारा उसकी तरफ से भी 500 करोड़, पेटीएम जो ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है उसकी तरफ से भी 500 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया था, रिलायंस इंडस्ट्री यानी मुकेश अंबानी जी की कंपनी की तरफ से भी 500 करोड़ रुपए दिए गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उनके स्टाफ की तरफ से 430 करोड़ रुपए, आदित्य बिरला ग्रुप इनके तरफ से भी 400 करोड़ रुपए, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की तरफ से और एनटीपीसी की तरफ से भी 258 करोड़। लगभग ये जो पैसे दिए गए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, सभी मंत्रालय द्वारा और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों द्वारा, कारपोरेट क्षेत्र द्वारा इसमें ट्रस्ट में पैसे दिए गए। अब आप थोड़ा सा सोचिए, इतना ज़्यादा पैसा दिया गया, क्या इसके पीछे कुछ और रीज़न था? आप समझिए, देखिए कोई व्यक्ति जब दान करता है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि आप जैसे पैसे दान करते हैं तो उसमें आपको टैक्स की भी छूट मिलती है। देखिए सामाजिक सरोकार तो होता ही है, कुछ पैसों की भी बचत हो जाती है और उसी बचत से हम लोग समाज में कुछ योगदान दे पाते हैं ना।
और उसी माध्यम से इन कंपनियों द्वारा पैसा दिया गया। उस समय आप लोगों ने न्यूज सुनी हो कि बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए, बहुत सारे क्रिकेटरों ने, बहुत सारे एक्टर थे बॉलीवुड के, अक्षय कुमार जी, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने दिए, सब ने पैसे दिए थे और उसी का परिणाम था कि लगभग 1100 करोड़ रुपए इसमें इकट्ठे हुए। आगे हम लोग देखें, पीएम केयर्स फंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आप समझिए, 5 दिन में 3076 करोड़ रुपए जमा हो गए थे, यानी 5 दिन, 27 मार्च को इसका अनाउंसमेंट होता है और आप मान लीजिए कि 27 और 5 यानी लगभग 1 अप्रैल तक इसमें 3076 करोड़ रुपए देश भर के लोगों के द्वारा जमा किए गए। इसमें 2000 करोड़ रुपए सिर्फ वेंटिलेटर बनाने में दिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा और 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए मजदूरों पर, यानी अब ये पूरा पैसा कितना हुआ, 3000 करोड़। आप समझिए इतना जो पैसा है 3000 करोड़ तो इसी में खर्च हो गया। अब वो 7000 जो मैंने बताया था वो कहाँ गया, उसी को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो उस सवाल को लेकर के ही गवर्नमेंट द्वारा और मोदी गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम इस पैसे का कहीं ना कहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं हम पैसे रखेंगे। फिर पीएम केयर्स द्वारा चाइल्ड के लिए यानी बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए योजना पीएम केयर्स फंड के तहत लॉन्च की गई कि जिनके पेरेंट्स, माता पिता कोरोना काल में नहीं रहे या किसी कारणवश कोरोना से उनकी डेथ हो गई, उनकी सरकार द्वारा सुरक्षा की जाएगी, उनकी सुरक्षा के साथ उनको एम्पावर्ड किया जाएगा और उनको सपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने पीएम केयर्स फंड के तहत एक स्कीम लॉन्च की, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, यानी फंड है लेकिन ये बच्चों के लिए है। इसमें कंडीशन दी गई कि गवर्नमेंट स्टैंड विद चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19, यानी गवर्नमेंट उन सबके साथ है जिन बच्चों ने अपने माता पिता कोविड-19 के तहत खो दिए। और टर्न 18 एंड फंड ऑफ 10 लाख बहन दे फ्रॉम 23 फ्रॉम पीएम केयर्स, यानी अब इनको जो फंड के तहत क्या होगा, 18 साल के दी हैं तो इनको 5 साल के बाद इनको 10 लाख रुपए रिटर्न के रूप में मिलेगा। गवर्नमेंट इनके लिए पैसे जमा करेगी और जब 18 साल के जो होने के बाद आप 23 साल के होंगे, यदि आप 18 के हैं और 5 साल बाद आप 23 साल के होंगे तो गवर्नमेंट 10 लाख रुपए आपको वापस करेगी। फ्री एजुकेशन टू बी इंश्योर, यानी आपको फ्री शिक्षा मिलेगी यदि आपके गार्जियन कोरोना की महामारी के दौरान किसी भी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहे तो गवर्नमेंट आपका साथ देगी। आपको लोन की फैसिलिटी भी देगी और आयुष्मान भारत योजना के तहत आपका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ देश के द्वारा इनकी सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड वी विल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट, यानी बच्चे देश का भविष्य है, हम उनके भविष्य को संवारेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। लास्ट में इसको दिया गया है सोसाइटी, और लास्ट में गवर्नमेंट द्वारा एक प्रश्न और छोड़ दिया गया जनता पर कि आप सोसाइटी का भी एक दायित्व बनता है कि आप बच्चों के लिए कुछ केयर करें और उनके साथ उनके एक ब्राइट फ्यूचर को डेवलप करें। यानी ये गवर्नमेंट द्वारा इस पर विचार किया गया और बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत कुछ पैसे देने का प्रावधान किया गया। आगे देखेंगे, इसमें पीएम केयर्स फंड और एक न्यूज होती है कि आप लोग सोचते हैं कि पहले क्या हमारे देश में कोई फंड नहीं था, है ना, था, लेकिन इस फंड में और उस फंड में काफी डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक पेपर की कटिंग आप सबके बीच लेकर आया हूँ, उसको आप समझ सकते हैं। पहले जो फंड थी उसको बोला जाता था PMNRF, यानी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, और इसको बोला जाता है पीएम केयर्स, यानी ये नेशनल रिलीफ फंड था और ये लोगों को कोरोना महामारी के दौरान बनाया गया एक फंड था। इसका उद्देश्य क्या था आप समझिए, कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों का, और PMNRF का था विभाजन। 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस दौरान जो कंडीशन थी उस समय लोगों की सहायता के लिए PMNRF बनाया गया था। इसको कब बनाया गया था, 27 मार्च 2020 को, और इसको बनाया गया था आप देख सकते हैं यहाँ पर 1948 में, यानी 1947 के बाद 1948 जनवरी में इसको बनाया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य इसमें
अंतर देखिए, सदस्य इसमें कौन होंगे, गृह मंत्री भी होंगे, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री होंगे, और अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों को भी सदस्य बना सकते हैं। और उसी के लिए सदस्य बनाया गया किसको, रतन जी टाटा, के.टी. थॉमस और साथ ही साथ करिया मुंडा जी को इसके प्रावधान में ही पहले दिया था। लेकिन पीएमएनआरएफ में कांग्रेस अध्यक्ष और फिक्की व टाटा ट्रस्ट के ही प्रतिनिधि, यानी कांग्रेस के इसमें वर्चस्व रहेगा, टाटा ट्रस्ट रहेगा और फिक्की, और अदर लोग नहीं जुड़ पाएंगे। कहाँ इसका खर्च होगा, तो कोविड-19 की महामारी के दौरान आपात स्थिति में इसका पैसा खर्च होगा, पीएम केयर्स का। और इस पैसे का बहुत सारे क्षेत्रों में, प्राकृतिक आपदा कोई भी हो, दंगा हो, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, यानी और भी शारीरिक समस्या भी आपकी होंगी, तो उसमें आपका ये फंड पीएमएनआरएफ काम करता है। टैक्स में छूट कौन से रूप में मिलेगी, व्यक्ति, संस्था या कंपनी की ओर से दिए गए दान पर टैक्स की छूट दी जाएगी इसमें। और इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 80G के तहत 100% राशि पर टैक्स की छूट, यानी इसमें पूरी की पूरी जितनी भी राशि आप जमा कर दें, पूरी की पूरी राशि पर 100% आपको छूट मिलेगा। आगे देखेंगे ऑडिट करने की समस्या, और यही मेन रीजन है कि इसकी ऑडिट को लेकर बहुत सारा विवाद है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने 23 मार्च को तय किया कि मेसर सार्क एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंट 3 साल ऑडिट करेगा, और इसके फार्म के सुमीन कुमार गुप्ता जी इसके जो हेड हैं, और वो इसको ऑडिट कर रहे हैं। इसको भी सरकार के बाहर एक स्वतंत्र ऑडिट करेगा, और इसको भी जो कंपनी इसको ऑडिट कर रही है पीएम केयर्स फंड को, वो पीएमएनआरएफ को भी ऑडिट कर रही है। बैलेंस कितना है इसमें, आज वर्तमान में देखें तो 9,677.9 करोड़ रुपए 20 मई 2020 का डेटा है, और इसमें 3800 करोड़ रुपए दिसंबर 2019 का अनऑफिशियल डेटा है, लेकिन ये लगभग है, यानी दोनों ये फंड अपने आप में बहुत अलग हैं। ये कोविड-19 के दौरान पीएम केयर्स बनाया गया, और पीएमएनआरएफ भारत के विभाजन के समय बनाया गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है। यदि स्टेटमेंट इस प्रकार के दे दे और कहीं एक स्टेटमेंट इसका, तो आप समझ लीजिए कि कोविड-19 के दौरान बनाया गया पीएम केयर्स फंड का और पीएमएनआरएफ का जो स्टेटमेंट है लगभग सब डिफर है ना। तो ये हैं आपके देश के दो महत्वपूर्ण फंड, ये पीएम के नाम से ही है। पीएम के नाम से होने के साथ साथ इसको आप समझ लीजिए कि ये कोई सरकारी फंड नहीं है ना, ये एक विशेष संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। और इसमें आपने देख लिया पूरा स्ट्रक्चर, कैसे पैसे आए, किन किन माध्यमों से कौन कौन से लोग इसमें पैसे देते हैं। और एक चीज, टाटा ट्रस्ट का नाम आपने सुना, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दिए। आप हमेशा याद रखिए, जो ट्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसे देते हैं उनको ही विशेष रूप से उसमें तहरीर दी जाती है। इसलिए टाटा सन्स के जो पूर्व हेड हैं रतन जी टाटा, उनको ट्रस्टी बनाया गया है। ये है इन्फॉर्मेशन, और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो का करेंगे अंत। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। पीएम केयर से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी लगी तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और साथ ही साथ अपने साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।